आज के वीडियो में हम एल्डिहाइड्स की दूसरी नेम्ड रिएक्शन सीख रहे हैं। कल अल्डोल कंडेंसेशन था। आज जो रिएक्शन है वेल नोन है, उसको बोलते हैं हम कैनिज़ोरोस रिएक्शन। रिएक्शन बिटवीन टू एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। सो दिस रिएक्शन ये उन एल्डिहाइड्स में हो जाती है जिनमें बिल्कुल भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता है। दोनों एल्डिहाइड्स में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, let it be 50% mostly, to form an alcohol। इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक बनता है अल्कोहल और दूसरा बनता है सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब एक अल्कोहल बनता है, दूसरा बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरी बात जो हमें याद रखनी है, इस रिएक्शन में एक एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज, और दूसरा रेड्यूस होता है। तो हम समझते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिस्ट्री में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये चीजें हमें पता है। वन एल्डिहाइड मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर इज रेड्यूस्ड। अब हम इसके एक एग्जाम्पल्स लिखेंगे। चलो देखते। दो एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और सिंपली कॉल्ड मिथनॉल। तो यहां पर न अल्फा कार्बन है और न ही अल्फा हाइड्रोजन है। They undergo Cannizzaro reaction in presence of concentrated NaOH, sodium hydroxide। मैं इस वक्त इसके मैकेनिज्म पार्ट में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। तो याद, अब कितने कार्बन है इसमें? एक कार्बन और इसमें एक कार्बन, कुल मिला के हमारे पास दो ही कार्बन है। तो अभी मैंने बोला आपको यहां पर दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक अल्कोहल बनता है, दूसरा बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जितने कार्बन रिएक्टेंट्स में उतने ही कार्बन प्रोडक्ट्स में। तो सीधी सी बात है, जो यहां अल्कोहल बनेगा उसमें एक कार्बन होना चाहिए और जो एसिड बन रहा है वो भी एक कार्बन का एसिड होना चाहिए, क्योंकि रिएक्टेंट में हमारे पास सिर्फ दो कार्बन है। चलो लिखो, अल्कोहल जिसमें एक कार्बन होता है, तो आप जानते हैं वन कार्बन अल्कोहल इज कॉल्ड मिथनॉल। लिखो बेटा मिथनॉल, दिस इज मिथनॉल। और दूसरा प्रोडक्ट मैंने क्या बताया? कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका सोडियम सॉल्ट। अब उसमें कितने कार्बन? एक ही तो होना चाहिए क्योंकि रिएक्टेंट में हमारे पास दो ही कार्बन है। व्हाट इज वन कार्बन एसिड कॉल्ड? मिथेनोइक एसिड और कॉमनली कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। दैट इज दिस H C डबल बॉन्ड OH, इट इज कॉल्ड मिथेनोइक एसिड। तो इसमें एक कार्बन और इसमें एक कार्बन, लेकिन यहां पर जो H इसको हटाना है हमने, यहां पर सोडियम लगेगा, सोडियम सॉल्ट। तो ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड, सोडियम मिथेनोएट। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ कैनिज़ोरोस रिएक्शन। होप ये समझ में आई होगी ये रिएक्शन। रिएक्टेंट में दो कार्बन और प्रोडक्ट में दो कार्बन। एक एल्डिहाइड हो गया ऑक्सीडाइज, दूसरा हो गया रिड्यूस। जो रिड्यूस हो गया उसको अल्कोहल बनता है और जो ऑक्सीडाइज हो गया उसको बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और एग्जांपल मैं दूंगा कैनिज़ोरोस रिएक्शन की।
like this. This is benzaldehyde. Benzaldehyde. Let us look at the alpha carbon. ये है अल्फा कार्बन यहां पर, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन मौजूद नहीं है क्योंकि यहां कार्बन की वैलेंसी बराबर है. वन मोर बेंजाल्डिहाइड, 2 molecules of benzaldehyde. Benzaldehyde in presence of concentrated NaOH. So one aldehyde will get oxidized and other will get reduced like this. You keep the ring here. It will become alcohol, CH2OH. Now only difference is in place of hydrogen we have ring here. Otherwise it will be methanol. So it is benzyl alcohol. Benzyl alcohol. And second one will become a salt of carboxylic acid. This one, it is called sodium benzoate. Sodium benzoate. So this is how we can write the products of Cannizzoro's reaction. इसमें और भी एग्जाम्पल्स होते हैं. अगर हम अल्डिहाइड डिफरेंट ले लेंगे उसको बोलते हैं क्रॉस कैनिज़ोरोस रिएक्शन. या अगर कोई ऐसा कंपाउंड होगा, एक ही कंपाउंड में अल्डिहाइड भी होगा, 2 अल्डिहाइड्स होंगे, तो वहां पर होगी इंट्रामोलिक्यूलर कैनिज़ोरोस रिएक्शन. वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बोर्ड लेवल तक. ये एग्जाम्पल इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू. थैंक यू.